ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा कि जिस इंसान को मैं चाहता हूँ या जिस इंसान को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो भी तो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होगा। अगर वो किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा होगा तो इस टाइम पर क्या होगा, वो मुझे मिलेगा या किसी और को। सच कहूँ तो एक ही टाइम पर बहुत सारी रियलिटी एग्जिस्ट करता है। क्या आपको पता है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वैसे और कितने यूनिवर्स हैं? 1, 2, 5, 10, 100, 1000, कितना है? इन्फिनाइट यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड। क्या आप जानते हैं कि आपके जैसा इंसान कितने हैं? जैसे ही इन्फिनाइट यूनिवर्स है वैसे ही इन्फिनाइट रियलिटी है, वैसे ही आपकी इन्फिनाइट वर्जन भी है। इस यूनिवर्स में आप उस इंसान को चाहते हैं, लेकिन वैसे ही किसी और यूनिवर्स में आप दोनों एक ही साथ होंगे। किसी और यूनिवर्स में आप दोनों की शादी हो चुकी होगी। किसी और यूनिवर्स में वो आपके पीछे पड़े होंगे। किसी और यूनिवर्स में आप दोनों दोस्त होंगे। किसी और यूनिवर्स में आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं होंगे। यहाँ पर इन्फिनाइट रियलिटी एग्जिस्ट करता है। अगर इस यूनिवर्स में आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी और यूनिवर्स में आपको अच्छा खासा जॉब मिला होगा। किसी और यूनिवर्स में आप एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होंगे। किसी और यूनिवर्स में आप प्रेसिडेंट होंगे। किसी और यूनिवर्स में आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे। किसी और यूनिवर्स में आप अमेरिका में होंगे। इन्फिनाइट रियलिटी एग्जिस्ट करता है। हम जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो कपड़ा पहने हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो घर है, जो आपकी दोस्त है, जो आपकी पार्टनर है, वो सब कुछ एनर्जी है और ये सारा चीज़ एनर्जी से ही बना है। यहाँ कुछ भी सच नहीं है और जो आपको दिखता है वो रियलिटी है ही नहीं। जैसे आप मूवी में देखते हैं ना कि VFX इस्तेमाल करके कैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाया जाता है, बड़ा बड़ा नदियाँ दिखाई जाती है, बड़ा बड़ा जंगल दिखाई जाती है, लेकिन वो सच नहीं होता है। वो सब VFX का कमाल है। वैसे ही VFX हमारे दिमाग के अंदर है। हम जो देखना चाहते हैं वो देख पाते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं वो महसूस कर पाते हैं। अगर हम किसी इंसान के अंदर अच्छाई को फोकस करते हैं तो उसके अंदर अच्छाई दिखती है और उसी इंसान के अंदर जब हम बुराई को फोकस करते हैं तो हमें बुरा दिखती है। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो आप टच कर पाते हो, जो आप महसूस कर पाते हो, वो सब कुछ एनर्जी से है। वही एनर्जी जो कभी पैदा होता है और ना ही मरता है। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण का फिल्म देखा होगा जो कार्टून में आता है, उसमें एक बार क्या होता है कि एक बड़ा सा राक्षस, वो जितने भी गाय और बछड़े होते हैं और भगवान कृष्ण का जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी को किडनैप करके ले जाते हैं। और जैसे ही शाम का वक्त होता है तो घर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण घर जाकर क्या कहेंगे? जब गांव लोग पूछेंगे कि हमारे बेटे कहाँ गए, तब वो क्या जवाब देंगे? और घर में क्या जवाब देंगे कि हमारी गाय बछड़े कहाँ गए हैं? तभी भगवान कृष्ण अपने अंश से सब कुछ क्रिएट कर देते हैं। उन्हीं से अपने दोस्त भी बन जाते हैं और उन्हीं से सब गाय और बछड़े भी बन जाते हैं। और उसके बाद अपने आप का भी और एक वर्जन बना लेते हैं जो माता यशोदा के पास रहते हैं। और जो उनका ओरिजिनल वर्जन होता है वो जाकर राक्षस से लड़ता है और आखिर में वो उस राक्षस को मार देते हैं और अपने दोस्त और गाय बछड़े को अपने नगर में लेके आ जाते हैं। और उसके साथ भगवान और एक चीज़ कहते हैं कि इस पूरी ब्रह्मांड के कण कण में मैं हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही बलराम हूँ। दुख भी मैं हूँ, सुख भी मैं हूँ, इंसान भी मैं हूँ और जानवर भी मैं हूँ और सब कुछ मेरे ही अंश है। मैं अपने आप को बनाता हूँ और अपने आप को ही मिटाता हूँ। यहाँ कोई भी मेरे से अलग नहीं है। सबके अंदर मैं हूँ और सभी मेरे ही अंश है। और इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे ही माया है। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर वो चीज़ एग्जिस्ट करता है। जो जो आप सोच पाते हैं वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जैसे किसी नदी का पानी ही, उसको पी जाओ तो तुम्हारी प्यास मिट जाती है, वो पीने की पानी बन जाती है। जब उसी में नहा लेते हो तो फिर वो नहाने की पानी बन जाती है। उसी पानी को जब फ्रिज में रखो तो वो बर्फ़ बन जाती है और उसी पानी को जब तुम गर्म करते हो तो फिर वो गर्म पानी बन जाता है। और उसी गर्म पानी में चाय पत्ती और चीनी डाल दे तो वो चाय बन जाती है। और उसी पानी में अगर तुम नींबू और शक्कर डाल दो तो फिर वो शरबत बन जाती है। लेकिन आखिरकार वो क्या है? वो एक पानी ही तो है। वो एक ही है लेकिन अलग अलग तरह में दिखती है। जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप बनाते हैं, वो वैसे बन जाता है। जैसे कि एक इंसान
वो किसी का पोता होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है, किसी का बाप होता है, किसी का दोस्त होता है, लेकिन वो इंसान तो एक ही है। लेकिन हर वो इंसान के लिए वो एग्जिस्ट करता है। भले ही वो एक है, लेकिन हर किसी के सामने वो अलग अलग तरह का प्रेजेंट करता है। क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया? जब आप अपने पिता से बात करते हैं तब आप एक बेटे बनते हैं, तब आपकी सोच एक बेटे की सोच होता है। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तब आपकी सोच एक दोस्त की तरह होती है। जब आप अपने भाई से बात करते हैं, बहन से बात करते हैं, तब आप एक भाई होते हैं। अगर बड़े भाई है तो बड़े भाई का सोच रखते हैं, अगर छोटे भाई है छोटे भाई का सोच रखते हैं। जब टीचर के सामने बात करते हैं एक स्टूडेंट का सोच रखते हैं। हर जगह पे, हर सिचुएशन में आपकी सोच बदल जाती है, लेकिन इंसान तो एक ही है। बिल्कुल उसी तरीके से इस दुनिया में इन्फिनाइट रियलिटी एग्जिस्ट करता है। जैसे आप इस यूनिवर्स में पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसी और यूनिवर्स में आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। इस यूनिवर्स में आपको हो सकता है आपको डर लगता हो लोगों से बातें करने के लिए, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी और यूनिवर्स में आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होंगे, हर किसी से बात कर पाते होंगे। हर वो यूनिवर्स में आप एग्जिस्ट करते हैं और आपका हर वो वर्जन है। जो जो आप सोचते हैं वो सब कुछ है। आप एक अच्छे बेटे भी हैं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं तो किसी यूनिवर्स में आप देख चुके होंगे और किसी यूनिवर्स में आप 1 घंटे के बाद देखने वाले होंगे। सब कुछ एग्जिस्ट करता है। इस चीज को आपने तो जरूर नोटिस किया होगा। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा चीज जरूर हुआ होगा। कभी कभार कोई ऐसा जगह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जब आपके साथ घटी होगी तब आपको लगा होगा कि यार ये जगह मैंने पहले कभी आया है, अभी जो मैंने बोला ये पहले मैंने कहीं बोल चुका हूँ, या अभी जो मेरे साथ घटा ये पहले भी घट चुका है। या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान जिसको आप पहली बार मिल रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग बार बार एक ही चीज कह रहा होगा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है, जबकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों की मिलने की चांस ना के बराबर है। ये चीज हर किसी के साथ होता है, लेकिन इस चीज को हम प्रूव नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ये चीज कई बार हुआ है, लेकिन एक इंसिडेंट है जो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। एक मंदिर है जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त गए थे, जबकि मैंने इससे पहले कभी भी उस जगह पर नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैं जब जब उस चारों तरफ चक्कर लगाता था मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। उस समय मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। मैं ये बात अपने दोस्त से भी बताया, उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस घर के पीछे एक ऐसा घर है, यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे रास्ता है और मैं यहाँ पे चढ़ के जा रहा हूँ इस सीढ़ी से। ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ये तस्वीर मैं पहले भी देख चुका हूँ। ये चीज बार बार मेरे मन में आ रही थी, लेकिन तब मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इन्फिनाइट रियलिटी एग्जिस्ट करता है, वैसे ही अभी जो मैं नहीं किया हूँ हो सकता है वो काम किसी और यूनिवर्स में मेरे वर्जन कर चुका होगा, और जब मैं वहां तक पहुंचूंगा हो सकता है कभी कभार मुझे भी वैसा फील हो सकता है। जैसे कि आज आप जो सोच रहे हैं वो चीज ऑलरेडी किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा। किसी और यूनिवर्स में आपके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छी घर होगी, गाड़ी होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा। किसी और यूनिवर्स में आपके पास वो लाइफ पार्टनर होगा, वो खुशी होगी, वो सब कुछ होगा। किसी और यूनिवर्स में आप बहुत ही अमीर होंगे, किसी और यूनिवर्स में आप बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो बात आती है कि हम उस तक कैसे पहुंचे, हम क्वांटम जंप कैसे करें। यहाँ पे आती है आपकी सोच। इसलिए भगवान कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो जैसा सोचता है उसके लिए ये दुनिया वैसे ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बेहतरीन चीजें आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिक पर्सन आपके पास वापस आए, तो आपको उसी चीज के ऊपर फोकस रहना होगा। उसी दिशा में आपको काम करना पड़ेगा, उसी दिशा में आपको सोचना पड़ेगा। और जैसे ही आप उस चीज के ऊपर फोकस रहेंगे वैसे ही आप क्वांटम जंप करेंगे उस यूनिवर्स में जहाँ पे वो आपके साथ होंगे, जहाँ पर आपके पास एक अच्छी लाइफ होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छी बिजनेस होगी, सब कुछ होगी आपके पास। इसीलिए तो आपको जब प्यार होता है किसी इंसान से, उसके अंदर भर भर के अच्छाई दिखती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीत जाता है फिर उनके अंदर बुराई ही दिखती है। फिर आप ये कहते हो कि तुम पुराने जैसे नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। एक्चुअली सच बात ये है कि वो बदले नहीं है, बस आपने उस यूनिवर्स में आ गए हैं जिस यूनिवर्स में वो बहुत ही बुरे हैं। आपने जिस यूनिवर्स में उनको अच्छा देखा था वो उस यूनिवर्स में अच्छा है, लेकिन
लेकिन वो इस यूनिवर्स में बुरे हैं। अगर आप इस यूनिवर्स में बहुत अच्छे हैं तो किसी और यूनिवर्स में भी बुरे हैं, और वैसा वर्जन एग्जिस्ट करता है, हर इंसान का एग्जिस्ट करता है। हम सब एनर्जी है और हम सब एक ही है। आप जिसके अंदर जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। किसी के अंदर अच्छाई देखना चाहते हैं तो वो इंसान जिस यूनिवर्स में अच्छा होगा आप उसमें चले जाएंगे और वहां पे आपको दिखेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है। जब आप उसी इंसान के अंदर बुराई को ढूंढेंगे तो फिर आप दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे जहां पर वो बहुत ही बुरे हैं। अगर आप इन्फिनिटी वॉर फिल्म देखे होंगे जो मार्वल की मूवी है, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग यूनिवर्स दिखाया गया है जहां पर सुपर हीरोज अलग अलग यूनिवर्स में जा पा रहे हैं। तो आज के बाद इस चीज को भूल जाइए। जो आपके सामने दिख रहा है, जो रियलिटी है, उस चीज को भूल जाइए। अगर कोई स्टूडेंट है और उसका अच्छा मार्क नहीं आया है और उसको लगता है कि इस कॉलेज में मेरे एडमिशन नहीं हो सकता है, वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरे यूनिवर्स पर ऐसा कोई मैटर नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ऐसा कोई यूनिवर्स होगा जहां पर आपको एडमिशन मिल चुका है, लेकिन आपको वैसे फोकस रखना होगा कि हाँ मुझे मिल चुका है, तभी जाकर आप क्वांटम जंप ले सकते हैं। जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, मनी चाहते हैं, घर, गाड़ी, लाइफ पार्टनर, सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आप बस एक ही चीज को इग्नोर कर दो, वो है रियलिटी। क्योंकि हमको जो भी दिखता है वो एक इल्यूजन है, सच नहीं है। वो बोला ना, जो VFX है वही इस्तेमाल कर रहे हो आप। जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हारी सोच है, इसलिए वो दिखता है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो तुम क्रिएट ना कर सको। इसीलिए तो कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आपके पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, सिर्फ आपके ही अंदर है। हर वो इंसान के अंदर है, हर वो चीज के अंदर है, और सब कुछ एनर्जी से बना है जो ना पैदा होता है और ना ही खत्म होता है। इंसान जब मरता है उसका सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही मरता है, वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है। वो स्टिल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, किसी और यूनिवर्स में। ये बातें सच में दिमाग घुमा देने वाली बातें हैं। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया तो फिर आप और मैं क्या है। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो चाहिए बस उसी के ऊपर फोकस रखना है। बाकी सारे चीजें भूल जाओ। सामने रियलिटी चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, मानना छोड़ दो। ये हो ही नहीं सकता, ये सच है ही नहीं। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, इस चीज को मानना बंद कर दो कि वो मुझे ब्लॉक कर दिया है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप ये मानना बंद कर दीजिए कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर कोई ये कहता है कि तुम्हें जॉब नहीं मिल सकता तो भूल जाइए उस इंसान को, भूल जाइए वो सब कुछ। अगर कोई ये कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ उस चीज को। मानना ही बंद कर दो। जो तुम्हारी फेवर में नहीं है, जो तुम्हारी सपोर्ट में नहीं है, उस चीज को इग्नोर कर दो। मानना बंद कर दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए तो चाहिए। मुझे बस यही चाहिए। सिर्फ और सिर्फ खुद को मानो। जो तुम्हें चाहिए बस उसी के ऊपर फोकस रखो। फिर देखो लाइफ में तुम्हें क्या क्या चीजें मिलती है, कैसे कैसे मैजिक होती है। अगर अपनी फोकस को अपनी तरक्की के ऊपर रखोगे तो तुम उस यूनिवर्स में चले जाओगे जिस यूनिवर्स में तुम सक्सेसफुल हो, जहाँ पर तुम्हारी मन पसंदीदा चीजें, घर, गाड़ी, पैसा, लाइफ पार्टनर, सब कुछ है। एकदम आपकी लाइफ मस्त है। अगर ध्यान हटा लिया और आपने आप को नेगेटिव बना लिया तो फिर आपके लाइफ में वो दुख, दर्द, सब कुछ आएगा। फिर आप उस यूनिवर्स में चले जाएंगे जिस यूनिवर्स में आपके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। अच्छी जॉब नहीं होगी, लाइफ पार्टनर छोड़ दिया होगा, परिवार साथ नहीं देगी, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। हर तरह की वर्जन आपकी एग्जिस्ट करता है। सुख भी है, दुख भी है, अच्छी है, बुरी भी है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। आप जिस चीज को फोकस करते हैं, जिस चीज को मान लेते हैं, आप बस उसी तरीके से क्वांटम जंप करते हैं। हर तरह की चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जिसके ऊपर आपकी फोकस रहेगी आप उसी यूनिवर्स में क्वांटम जंप ले लेंगे। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।